अनुपमा यादव जी, आपकी औकात नहीं है कि मैं आपका इंटरव्यू करूं। पवन सिंह के चुनाव में जब आप काराकाट में वोट मांगने गई थी, तब काराकाट के यादवों ने ही आपको भगा दिया था। आप उल्टे पांव हाथ में सैंडल लेके भागी थी और उस खबर को जानबूझ के हम नहीं चलाए थे कि झूठ मूठ के आपकी इमेज खराब हो जाएगी। स्टेज पर लाखों लोगों की भीड़ में अपनी पर्सनल लाइफ को ला के महिमा मंडन करने वाली लड़की है आप। बड़े अच्छे थे क्या? आप अच्छे थे? जिस आदमी के नाम से इस आदमी ने मुझे बदनाम किया, जो वही आदमी के साथ कार्यक्रम कर रहा है। और एक और बात, लव यू बॉस करके हम अपना कैरियर नहीं बनाया है। इतनी सा मेरा कैरियर है, लेकिन खुद के दम पे बनाया है। लोग कहते हैं ये तो कहने के सामने से बोले एनर्जी। नमस्कार, हम तो सोचे थे अनुपमा यादव जी को ढंग से जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि वो याद रहे, लेकिन तब तक खबर सामने आ गई कि अनुपमा यादव के साथ मारपीट हुआ है, अनुपमा यादव के साथ बदसलूकी हुई है, बदतमीजी हुई है। तो सोचे नहीं, थोड़ा रिलैक्स मूड में जवाब देंगे। हाँ, पर क्यों उनके साथ बदसलूकी और बदतमीजी हुई पहले वो बता देते हैं, लेकिन उस पर लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, नहीं तो अनुपमा यादव जी को फिर से गलतफहमी हो जाएगी कि हम उनके नाम से टीआरपी कमा रहे हैं। पर क्या हुआ है बता देते हैं। अनुपमा यादव जहां पे प्रोग्राम करने गई थी, शिव कुमार बिक्कू के साथ इनका चक्कर चलता है, ये बात इन लोगों ने खुद ही पूरी दुनिया को बताया है। और शिव कुमार बिक्कू के साथ अब इनका बिछो हो गया है, ये भी बात इन्हीं लोगों ने खुद ही मंचों पे बताया हुआ है। अब जहां पे प्रोग्राम हो रहा था, ऐसा अनुपमा यादव जी का ही कहना है, वहां का जो ऑर्गेनाइजर था वो चाहता था कि बिक्कू के साथ ये गाना गाए स्टेज पर, जबकि अनुपमा यादव चाहती थी कि अब बिक्कू के साथ मेरा बिछो हो गया है तो हम इनके साथ गाना ना गाए। लेकिन वो लोग अब जबरदस्ती करने लगे कि पैसा पे हम बुलाए हैं तब कैसे नहीं गाइएगा, आपका औकात क्या है, गाना तो आपको साथ में पड़ेगा। ये बस इसी तरह का कुछ बात है, ऐसा अनुपमा यादव जी का आरोप। और इसके पीछे की क्या कहानी है हम वो न जानते हैं और ना जानना चाहते हैं। बाकी अब जवाब पे आते हैं। हाँ, लेकिन एक बात क्लियर कर देते हैं कि भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव के साथ जो कुछ भी हुआ, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और ये वास्तव में एक घिनास्टिक काम है जो अनुपमा यादव के साथ हुआ, सच में नहीं होना चाहिए। बाकी 2 दिन पहले अनुपमा यादव जी का हम एक इंटरव्यू देख रहे थे, जिसमें वो भोजपुरी के तमाम बड़े कलाकारों से अपील कर रही थी कि वो लोग हमको इंटरव्यू ना दे, वो लोग हमको इंटरव्यू नहीं देंगे तो हमारी औकात समझ में आ जाएगी, हमको समझ में आ जाएगा कि पावर क्या है। इनके व्यूज सबसे ज्यादा भोजपुरी पे ही होंगे और वो भोजपुरी को ही गंदा बोल रहे हैं। आजीवन में मैं तो भोजपुरी कलाकारों से ये अपील करूंगी, जहां भी दिखे इंटरव्यू तो कतई मत दीजिएगा इनको। अपने आप में माता समझ में आ जाएगा बढ़िया से, कोई मत दीजिएगा इनको इंटरव्यू। उसके बाद पता चलेगा कि हमारी भोजपुरी कहाँ है और ये कहाँ है, ठीक है ना। तो अनुपमा यादव जी, पहले आपको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि एक बात बताइए, आज तक से आपका इंटरव्यू करने के लिए एक मिस्ड कॉल भी मैंने दिया है क्या? आपके इर्द गिर्द रहने वाले, आपके आगे पीछे घूमने वाले लोगों के साथ भी मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की है क्या? भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव से लेके राकेश मिश्रा, रितेश पांडे, अक्षरा सिंह, निशा उपाध्याय, अदिति राज और तमाम बड़े कलाकार, मैं जिनके नाम भूल रहा हूं, गोपाल राय जैसे सिंगर लोगों का भी मैंने इंटरव्यू किया है। पर आपके इंटरव्यू की मैंने कोशिश भी की है क्या? नहीं की है। जानती हैं कहाँ है? आपकी औकात नहीं है कि मैं आपका इंटरव्यू करूं। आप कौन होती हैं ये कहने वाली कि आप हमको नहीं देंगे इंटरव्यू? अरे हम आपका नहीं लेंगे इंटरव्यू, जाइए। ऐसा थोड़े है अनुपमा यादव जी कि आप अरविंद अकेला, कल्लू, कल्पना पटवारी, देवी, इन जैसे कलाकारों से भी बढ़ के हैं। अरे आपका इंटरव्यू तो हर छोटा छोटा चैनल पे भी चलते रहता है। तो जब हम भोजपुरी के इतने बड़े कलाकारों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका इंटरव्यू कर सकते हैं, तो आपका इंटरव्यू करना बहुत बड़ा तोप का काम नहीं था। लेकिन हमने कांटेक्ट तक नहीं किया था आपसे, तो आपका ये बात बोलना ही पहले अजीब लग रहा है कि जिसके इंटरव्यू के लिए आज तक हम कांटेक्ट ही नहीं किए, वो गायिका सबसे रिक्वेस्ट कर रही है कि कोई भी आदमी हमको इंटरव्यू ना दे। और सबसे बड़ी बात और सबसे ताज्जुब की बात तो ये लगी कि अभी मैंने रिसेंटली अक्षरा सिंह का इंटरव्यू किया था, उस पर भी अनुपमा यादव आ गई कि अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री की नहीं है क्या? उन्होंने क्यों इंटरव्यू दिया? उनको भी इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था। और एक और बात जो आपने सबसे महत्वपूर्ण कहा कि सबसे ज्यादा मेरे व्यूज भोजपुरी पे है, गलत। मेरे सबसे ज्यादा व्यूज ना भोजपुरी पे है ना किसी के इंटरव्यू पे है।
मेरे सबसे ज्यादा व्यूज खुद के मुद्दे पे है, जियो बीएसएनएल पे है, स्प्राइट पे है, कोका कोला पे है, मुखिया जी पे है। इन सब मुद्दों पे मेरा व्यूज है और इन सब मुद्दों की वजह से मेरी पहचान है। चाहे वो पहचान बहुत छोटी है, आपके आगे मेरी औकात इतनी सी है। मुझे पता है आपने जो नाम और पैसा कमाया है, मैं उसका इतना सा भी नहीं कमाया हूं। पर ये चीज की मैं गारंटी दे सकता हूं अनुपमा यादव जी कि लव यू बॉस करके मैंने ये नाम नहीं कमाया है जो थोड़ा सा कमाया। पूरा बिहार देखता है कि किस तरीके से हर दूसरे और तीसरे दिन आप लोग मंच पे चढ़ के पूरी दुनिया को बताते हो कि फलानवा से हम प्यार करते थे, फलानवा से हमारा बिछो हो गया, हम किसी पे अटक गए थे, हम गलत जगह छटक गए थे, हमारा ध्यान अब खुला। अरे भाई, प्यार एक आप ही नहीं करती हैं, प्यार तमाम लोग करते हैं, पर तमाम लोग उसको सीक्रेट रखते हैं। प्यार एक ऐसी चीज है जो दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताया नहीं जाता। पर आप उस श्रेणी में आती है कि आप किससे प्यार करती हैं, किससे कब ब्रेकअप होता है, सब कुछ खुलेआम मंचों पे करती हैं। और इस वजह से आप वायरल होती है, इस वजह से आप टीआरपी कमाती है, इस वजह से आपको लोग बुलाते हैं। और ये जो कांड हुआ है रिसेंटली, जिसमें आपके साथ ये बदतमीजी और बदसलूकी हुई है, ये इस वजह से हुआ है। और ऐसा आप कह रही हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं गलत हुआ है, पर आप कह रही हैं कि इसी वजह से हुआ है क्योंकि आप बिक्कू के साथ गाना नहीं गाना चाहती हैं, जिस बिक्कू के साथ आप कुछ समय पहले खूबे प्यार करती थी। उस बिक्कू के साथ अब आप मंच पे एक साथ दिखना नहीं चाहती हैं। और जो बुलाया था वो चाह रहा था कि नहीं, आप बिक्कू के साथ ही गाना गाए, और इसी बात को लेकर नोक-झोंक हुई और जो कुछ भी हुआ, ये तो कहानी आपने बताई है मैम। तो स्टेज पर खड़े होके प्यार बिछोह की कहानी बता के हम वायरल नहीं हुए हैं। स्टेज पे खड़े होके देसीला गाय सुन के हम वायरल नहीं हुए हैं अनुपमा यादव जी। आप लोगों को बता देते हैं, कुछ समय पहले, शायद 1 साल पहले भी ये मामला हुआ था कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जब अनुपमा यादव को मंच पे देखते हैं, निहारते हैं, तब पवन सिंह से रहा नहीं जाता है और फिर वो अनुपमा यादव की तुलना देसीला गाय से कर देते हैं। पवन सिंह जी कहते हैं कि तू तो देसीला गाय लगत रू, जर्सी गाय के 2 किलो दूध और देसीला गाय के आधा किलो दूध, दोनों बराबर मजा देला। और अनुपमा यादव ये सब सुन के इस बात पे खुश होती है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने उनको देसीला गाय कहा। और मैं गारंटी कह रहा हूं कि यहाँ पे अगर आप इंटरव्यू करने बैठे या किसी को आप इंटरव्यू देने बैठे और कोई पत्रकार ये बात आपको बोल दे या कोई यूट्यूबर बोल दे कि अनुपमा यादव जी आप तो देसीला गाय की तरह सुंदर लग रही है, तो भड़क जाइएगा, निकाल के सैंडल मुंह पे मार दीजिएगा। लेकिन पावर स्टार ने कहा तो सब ठीक। ये करके हम वायरल नहीं हुए हैं अनुपमा यादव जी, ये करके हम कैरियर नहीं बनाए हैं। तो आप हमें इंटरव्यू दें, आप हमें इंटरव्यू ना दें, आप हमारा बाइकॉट करवा दें, आप हमारा बाइकॉट ना करवाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बार और बता देते हैं कि माहौल बिगाड़ने की जो ये आप लोग कोशिश कर रहे हैं ना, कि हमने भोजपुरी वालों को कहा, गलत। मैंने भोजपुरी वालों को, भोजपुरी भाषा को, भोजपुरी संस्कृति को नहीं कहा। मैंने जो कुछ भी कहा वो भोजपुरी इंडस्ट्री को कहा। और मैंने जो कहा उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने बनाया। 2 मिलियन 20 लाख लोगों ने उस चीज को भी देखा है। लेकिन अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि कुमार अभिनव ने ऐसा कहा, तो आप पूछेंगे ना किस संदर्भ में कहा। वो तो एक आधी कटी हुई क्लिप वायरल हुई। उस आधी कटी हुई क्लिप के पहले भी तो कुछ था ना, उस आधी कटी हुई क्लिप के बाद भी कुछ था ना। आपने ये जानने की कोशिश की कि उससे पहले क्या था, उसके बाद का क्या था। रील के जमाने में रियल जानना भूल गई आप, और आपने इतना बड़ा बयान दे दिया कि भोजपुरी का कोई भी कलाकार इसको इंटरव्यू नहीं देगा तो इसके होस्ट ठिकाने आ जाएंगे। आप ना दें इंटरव्यू, हमारे होस्ट ठिकाने नहीं आएंगे। और आप भोजपुरी इंडस्ट्री की सर्वे सर्वा नहीं है कि आप बोल देंगे कि कोई इंटरव्यू ना दे तो सब लोग गोलियां आ जाएंगे, सब लोग कहेंगे हाँ कुमार अभिनव को हम इंटरव्यू नहीं देंगे। कुमार अभिनव को जब जिसका इंटरव्यू करना होगा बहुत प्यार से अच्छे से बतिया के कर लेगा, और जिसका नहीं करना होगा उसका नहीं करेगा, उसे करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी आखिरी में जाते जाते एक बात और कह देते हैं, आप भी खूब नाम करिए, खूब नाम कमाइए, गायकी के क्षेत्र में अपना परचम बुलंद करिए, हमें भी गर्व होगा, हमें भी अच्छा लगेगा, कोई बुरा नहीं लगेगा। आप भी नाम कमाइए, हम भी उसकी तारीफ करेंगे, पर प्लीज ये मत बोलिए कि ये आप कर देंगी तो हमको औकात समझ में आ जाएगा, आप ये करवा दोगे, आप वो करवा दोगे। हमारा काम जो करना है हम करते हैं, आपका जो काम है आप वो करती हैं। और सब कुछ होने के बाद आदमी बहुत सारा चीज ऑब्जर्व करता है,
और कुमार अभिनव की एक पहचान है, एक ताकत है कि क्लीन एंड क्लियर और स्पष्ट बोलता है, जो भी बोलता है, बातों को घुमा फिरा के हम नहीं बोलते। तो हमें जो जैसा लगता है हम वो वैसा बोलते हैं और हमें इसके बाद फर्क भी नहीं पड़ता कि क्या रिएक्शन आएगा। क्योंकि अगर हम चीजों को घुमा फिरा के जुठला के बताने लग जाए तो फिर हम क्यों हैं? फिर हम है ही नहीं, फिर हम कोई और है। लेकिन हम हैं तो हम अपने स्टाइल में ही सब चीज करेंगे, चाहे उसके लिए मुझे हेट मिले, लव मिले, फिर लोग प्यार दें या ना दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी अनुपमा यादव जी के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ है, वो मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं। वो अनुपमा यादव क्या किसी भी कलाकार के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमारी आपके साथ सहानुभूति है, अगर सहानुभूति ना होती तो ये वीडियो बनाने का तरीका और अंदाज यकीन मानिए कुछ और होता और बहुत सारे पोल पट्टी खुलते। पर धन्यवाद।